अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में जो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे वो है बजट कंस्ट्रेन। बजट कंस्ट्रेन को हम बजट लाइन भी कहते हैं और इसे हम प्राइस लाइन भी कहते हैं। देखिए, कंस्ट्रेन का अगर हम वर्ड देखें तो कंस्ट्रेन का वर्ड आपको खुद बता रहा होगा कि किसी तरह की कोई लिमिटेशन शो कर रही है, कोई कंस्ट्रेन है, कोई रुकावट है, कोई लिमिटेशन है। और वो लिमिटेशन या कंस्ट्रेन क्या है कि हम इंडिविजुअल्स के पास फिक्स्ड इनकम है, ठीक है, हमारे पास लिमिटेड इनकम है, फिक्स्ड इनकम है। तो बजट कंस्ट्रेन बेसिकली हमें हमारी परचेजिंग पावर बता रहा होता है कि हम अपनी परचेजिंग पावर में रहते हुए, अपने बजट में रहते हुए, हमारे पास कौन कौन से कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं जो हम परचेज कर सकते हैं दो कमोडिटीज के। अब टू गुड्स की यहाँ पे बात क्यों हो रही है? क्योंकि हम कभी भी अपनी इनकम को रियल वर्ल्ड में खाली दो कमोडिटीज पे स्पेंड नहीं कर रहे होते, लेकिन यहाँ पे टू गुड्स क्यों ले रहे हैं? फॉर सिंप्लिसिटी। ठीक है, तो फॉर सिंप्लिसिटी हम सिर्फ टू गुड्स एग्जाम्पल ले रहे हैं कि, और हम बात ये कर रहे हैं कि हम अपने बजट में रहते हुए कौन कौन से कॉम्बिनेशन जो है वो परचेज कर सकते हैं इन टू गुड्स के। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे इनकम के साथ साथ आप देख रहे हैं गिवन मार्केट प्राइस भी लिखी हुई है। जाहिर सी बात है, जब आप कोई कमोडिटी परचेज करने जाते हैं तो ना सिर्फ आप उसकी अपनी इनकम देखते हैं, बल्कि उस कमोडिटी की प्राइस भी जो है वो ये डिसाइड करती है कि आपकी परचेजिंग पावर में उस कमोडिटी का कौन सा कॉम्बिनेशन आ रहा है। ठीक है, तो बजट कंस्ट्रेंट से हमें एक आइडिया तो हो गया कि ये हमें हमारे परचेजिंग पावर के बारे में बता रही होती है। चले, अब हम अपनी एग्जांपल ये लेते हैं कि हमारे पास दो कमोडिटीज हैं, कमोडिटी एक्स और कमोडिटी वाई। और अगर हमें देखना हो कि हम कमोडिटी एक्स पे कितने एक्सपेंडिचर्स कर रहे हैं और कमोडिटी वाई पे कितने एक्सपेंडिचर्स कर रहे हैं, यानी हमें टोटल एक्सपेंडिचर फाइंड करना हो, तो हम कैसे फाइंड करते हैं? हम ये देखते हैं कि एक कमोडिटी की प्राइस कितनी है, यानी कमोडिटी एक्स की प्राइस कितनी है, पी एक्स है, और उस कमोडिटी के हम कितने यूनिट परचेज कर रहे हैं, यानी टोटल एक्सपेंडिचर किस तरह फाइंड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रही हूँ कि कमोडिटी एक्स की जो है वो मैंने 2 यूनिट परचेज करे हैं और पर यूनिट इसकी प्राइस है 2। इट मींस कि कमोडिटी एक्स पे मेरे कितने टोटल एक्सपेंडिचर आया, 4। ठीक है, तो टोटल एक्सपेंडिचर फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है कि हम प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये तो हो गए टोटल एक्सपेंडिचर ऑन एक्स। अब क्योंकि हम सिर्फ एक कमोडिटी पे स्पेंडिंग नहीं कर रहे, दो कमोडिटीज पे कर रहे हैं, और दूसरी कमोडिटी है हमारे पास कमोडिटी वाई, तो टोटल एक्सपेंडिचर्स निकालने के लिए हम दूसरी कमोडिटी का भी एक्सपेंडिचर निकालेंगे, और वो भी ऐसे ही निकालेंगे, पी वाई मल्टीप्लाई बाय क्यू वाई। ये हमारे पास क्या आ गए, टोटल एक्सपेंडिचर, और ये इक्वल हमने कर दिए अपनी इनकम के। ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है, ये इक्वेशन है क्या? ये इक्वेशन अगर आप गौर करें तो ये है इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ये इक्वेशन आपको ये बता रही है कि इनकम एक्सपेंडिचर के क्या है, इक्वल है। और इस इक्वेशन को हम कहते हैं कि ये इक्वेशन है आपकी बजट लाइन इक्वेशन या बजट कंस्ट्रेन इक्वेशन। बजट लाइन इक्वेशन आपके पास ये इक्वेशन आ गई है। अच्छा, अब थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं कि अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो हमारी इनकम हमेशा एक्सपेंडिचर के इक्वल नहीं होती। कभी हम अपनी इनकम से जो है वो कम स्पेंडिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल है कि हमारी इनकम 100 रुपीज है लेकिन हम सिर्फ 80 रुपीज जो है वो स्पेंड कर रहे हैं। इट मीन्स उस केस में क्या हो रहा है कि हमारी इनकम जो है वो ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर हो रही है। लेकिन हमने ये इसी कंडीशन को बजट लाइन इक्वेशन क्यों बोला? क्योंकि बजट लाइन जो अभी हम ड्रॉ करेंगे, उस बजट लाइन पे हमारी पूरी की पूरी इनकम एग्जॉस्ट हो रही होती है। ठीक है, तो बजट लाइन इक्वेशन आपकी यही कंडीशन आ जाती है जिसमें आपकी इनकम पूरी की पूरी एग्जॉस्ट हो रही है, कुछ भी बच नहीं रही। अब हम एक एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल के हमारे पास जो इनकम है वो है ₹10। ₹10 हमारी इनकम है।
हम जो दो कमोडिटीज ले रहे हैं उनकी प्राइसेस हम ले लेते हैं कि प्राइस ऑफ एक्स है हमारे पास 2 और प्राइस ऑफ वाई है हमारे पास 1। ठीक है, ये हमारे पास जो है ये एग्जाम्पल में हमारे पास गिवन है। अब अगर हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि हम अगर अपनी सारी की सारी इनकम कमोडिटी एक्स पे लगा दें तो हम मैक्सिमम कमोडिटी एक्स के कितने यूनिट परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर इस इक्वेशन में देखें और हम बात कर रहे हैं कि हम अपनी सारी इनकम किस पे लगा रहे हैं, कमोडिटी एक्स पे, इट मीन्स कि कमोडिटी वाई के हम कोई भी यूनिट परचेज नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, हम क्या बात कर रहे हैं कि अगर हम सारी इनकम जो है वो सिर्फ एक कमोडिटी पे लगा दें, कौन सी कमोडिटी पे, कमोडिटी एक्स पे, तो इट मीन्स कि कमोडिटी वाई के यूनिट्स क्या हो जाएंगे, जीरो। कमोडिटी वाई परचेज ही नहीं कर रहा है। जब ये आपका जीरो हो गया तो जीरो से आप प्राइसेस को मल्टीप्लाई करके कोई मतलब ही नहीं है इसका। जब आप कुछ भी परचेज नहीं कर रहे तो हम प्राइस से भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। इट मीन्स ये पूरा पोर्शन आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। और हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी m इज इक्वल टू पी एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू एक्स। ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ अपनी इनकम को एक्स कमोडिटी पे स्पेंड कर रहे हैं। तो हमारी इनकम कितनी है, 10 रुपीज। प्राइस ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, हमारी एग्जाम्पल में 2। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, क्वांटिटी ऑफ एक्स, इसको हम एक साइड पे कर देंगे, 2 हमारा उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास क्या आंसर आ गया, 5। ये 5 हमें क्या बता रहा है, ये 5 हमें बता रहा है कि अगर हम अपनी पूरी इनकम को कमोडिटी एक्स पे स्पेंड कर देंगे तो हम मैक्सिमम कमोडिटी एक्स के 5 यूनिट परचेज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं इफ आई स्पेंड माई होल इनकम ऑन एक्स। ठीक है ना, तो मैक्सिमम आप 5 यूनिट जो है वो परचेज कर सकते हैं एक्स कमोडिटी के। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि अगर मैं अपनी पूरी इनकम कमोडिटी वाई पे स्पेंड कर दूं तो मैं कमोडिटी वाई के कितने यूनिट जो है वो परचेज कर सकती हूँ। ठीक है, इट मीन्स कि कमोडिटी एक्स के यूनिट्स क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। अब हमारी इनकम जो है वो इक्वल हो जाएगी किसके, पी वाई मल्टीप्लाई बाय क्यू वाई। ठीक है, क्योंकि आप ये बात अब हमारी इक्वेशन में क्योंकि कमोडिटी एक्स के यूनिट जीरो हो गए तो वो आपका पार्ट आपका जो है वो ओमिट हो गया है। अब हमारी इनकम क्या है, 10। प्राइस ऑफ वाई हमने अज्यूम करी है 1, तो ये 1 उधर जाके डिवाइड जाके होकर भी 10 ही आपका आएगा आंसर। तो इट मीन्स कि अगर हमारी इनकम 10 रुपीज हो और प्राइस ऑफ वाई 1 रुपीज हो और हम अपनी पूरी की पूरी इनकम कमोडिटी वाई पे स्पेंड कर दें तो हम मैक्सिमम वाई के 10 यूनिट परचेज कर सकते हैं। अब हमारे पास ये दो पॉइंट्स आ गए हैं। ठीक है, मैक्सिमम आपके पास। अब हम दो पॉइंट्स की मदद से अपनी बजट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हम अपनी बजट लाइन प्लॉट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है कमोडिटी एक्स और यहाँ पे हमने ले लिया वाई एक्सिस पे कमोडिटी वाई। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास क्या मैक्सिमम पॉइंट्स आए थे, हमारे पास पॉइंट्स आए थे कि अगर हम अपनी पूरी इनकम कमोडिटी एक्स पे स्पेंड कर दें, इट मीन्स कि अगर हम कमोडिटी वाई की यूनिट्स जीरो कर दें तो हम मैक्सिमम कमोडिटी एक्स के कितने यूनिट परचेज कर सकते हैं, 5 यूनिट्स। और अगर हम एक्स के सारे यूनिट्स जीरो कर दें और हम यह देखना चाहें कि हम मैक्सिमम वाई के कितने यूनिट परचेज कर सकते हैं तो हमारे पास आया था कि हम मैक्सिमम वाई के 10 यूनिट्स परचेज कर सकते हैं। अगर आप ये देखें तो आपके पास आपको ये पता क्या चला है, आपको ये पता चला है वर्टिकल इंटरसेप्ट और ये आ गया हमारे पास हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट। तो जो लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट से टच करेगी वो आपको हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट बता रही है, जो आपकी वर्टिकल इंटरसेप्ट से टच करेगी वो आपको वर्टिकल इंटरसेप्ट बता रही है। तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट और वर्टिकल इंटरसेप्ट दोनों आ गए हैं। इन दोनों पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक लाइन आ जाएगी जिसको हम कहते हैं बजट लाइन।
ये हमने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया और ये लाइन हमारी कहलाएगी बजट लाइन। अच्छा, ये तो हमने दो एक्सट्रीम पॉइंट्स ले लिए कि अगर हम अपनी पूरी इनकम जो है वो किसी एक कमोडिटी पे लगाते हैं तो हम उसके मैक्सिमम कितना यूनिट परचेज कर सकते हैं। लेकिन इसके इन बिटवीन हमारे पास बहुत सारे वेरियस कॉम्बिनेशंस आते हैं जो दोनों कमोडिटीज के जो हम अपनी बजट में रहते हुए जो है वो कर सकते हैं परचेज। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि हम इन बिटवीन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से कॉम्बिनेशंस हैं जो इस बजट लाइन के ऊपर हमारे पास आते हैं जो हम परचेज कर सकते हैं। अब आप देखिए कि हम कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं एक्स और वाई के। पहला कॉम्बिनेशन तो हमारे पास क्या आया था कि अगर हम एक्स के 0 यूनिट परचेज करते हैं तो हम वाई के मैक्सिमम 10 यूनिट्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे पास ये आ गया था वर्टिकल इंटरसेप्ट। अगर हम बात करें कि अगर हम एक्स के 1 यूनिट परचेज करें तो हमारी इनकम कितनी है, 10 रुपीज। हम अपनी इनकम में रहते हुए एक्स के अगर 1 यूनिट परचेज करें तो हम वाई के कितने यूनिट परचेज कर सकते हैं। ये हम कैसे फाइंड करेंगे, हमारी जो बजट लाइन की इक्वेशन थी उसके थ्रू। यही इक्वेशन थी हमारी बजट लाइन की। ठीक है, इनकम क्या थी हमारे पास 10 रुपीज, प्राइस ऑफ एक्स हमारे पास क्या है 2, और हम एक्स के कितने यूनिट परचेज करना चाह रहे हैं, 1 यूनिट। ठीक है, तो एक्स पे जो टोटल एक्सपेंडिचर हमारे पास हो रहा है वो क्या हो रहा है, 2 रुपीज के टोटल एक्सपेंडिचर हो रहा है। 10 रुपए में से जब आप 2 रुपए अपने लगा देंगे कमोडिटी एक्स पर तो आपके पास कितने रुपए बचेंगे, 8 रुपए बचेंगे। ठीक है, और प्राइस ऑफ वाई क्या है हमारे पास 1। इट मीन्स कि हम वाई के मैक्सिमम कितने यूनिट परचेज कर सकते हैं, 8। जब हम वाई के 8 यूनिट परचेज करेंगे तो हमारी टोटल इनकम पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, एग्जॉस्ट हो जाएगी। तो हमारे पास एक सेकंड कॉम्बिनेशन आ गया एक्स और वाई का। इसको हम अपने ग्राफ में भी प्लॉट कर देते हैं साथ। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं कि हम अगर x के 1 यूनिट परचेज कर रहे हैं तो हम y के 8 यूनिट परचेज कर सकते हैं। तो हमारे पास एक ये पॉइंट आ गया हमारे बजट लाइन के ऊपर। ठीक है, अब हम और कॉम्बिनेशन फाइंड करते हैं। इसी तरह हम एक और कॉम्बिनेशन फाइंड करके मैं आपको दिखा देती हूँ, बाकी आपको फिर खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह फाइंड होगा। अगर हम बात करें कि हम x के 2 यूनिट परचेज करते हैं तो हम y के कितने यूनिट परचेज कर सकते हैं। अगेन हमारे पास ये इक्वेशन है, हम इस इक्वेशन में सिंपल जो है वो पुट करेंगे वैल्यूज और हमारे पास क्वांटिटी आ जाएगी y की। इनकम है हमारे पास 10 रुपीज, प्राइस ऑफ x है 2। x पे अब हम x के 2 यूनिट परचेज कर रहे हैं तो अब x पे जो टोटल एक्सपेंडिचर हो रहे हैं 4 रुपीज हो रहे हैं, यानी हमारे पास 6 रुपए बच रहे हैं। इट मीन्स कि हम 6 यूनिट्स y के परचेज कर सकते हैं। तो हमारे पास अब क्या आ गई, कॉम्बिनेशन आ गया 2x और 6y का। इसी तरह जब आप डिफरेंट वैल्यूज पुट करते रहेंगे तो आपके पास जो है वो y की डिफरेंट वैल्यूज जो हैं वो आती रहेंगी, और इन द एंड जब आप देखेंगे कि आप कमोडिटी एक्स के 5 यूनिट परचेज कर रहे हैं तो आपकी टोटल इनकम एग्जॉस्ट हो जाएगी और y के आप कोई यूनिट परचेज नहीं कर पाएंगे। ये सारे कॉम्बिनेशन अब हम अपनी बजट लाइन में प्लॉट कर देते हैं। तो देखें अब हमारे पास कौन कौन से कॉम्बिनेशन आ गए कि अगर हम x के 2 यूनिट परचेज करते हैं तो हम अपने बजट में रहते हुए जो है वो y के कितने यूनिट परचेज कर सकते हैं, 6। ठीक है, और 6y और 2x पे हमारी टोटल इनकम एग्जॉस्ट हो जाएगी। इसी तरह अगर हम x के 3 यूनिट परचेज करते हैं तो हम मैक्सिमम y के 4 यूनिट परचेज कर सकते हैं, और अगर हम x के 4 यूनिट परचेज करते हैं तो हम मैक्सिमम y के कितने यूनिट परचेज कर सकते हैं, 2 यूनिट्स परचेज कर सकते हैं। तो हमारे पास ये जो डिफरेंट पॉइंट्स हो गए, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमारे पास बजट लाइन आ गई, और बजट लाइन हमें ये बता रही है कि हम अपनी इनकम में रहते हुए, फिक्स्ड इनकम और गिवन मार्केट प्राइस में रहते हुए x और y के कौन कौन से कॉम्बिनेशंस परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो बजट लाइन है, लाइन आपके स्ट्रक्चर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। हमारे पास कौन से दो पार्ट्स आ रहे हैं, अगर हम देखें तो हमारे पास दो पार्ट्स आ रहे हैं। एक इस लाइन से बाहर का पार्ट ए फॉर एग्जांपल हम इसको कह देते हैं, और एक आपके पास ये पार्ट आ गया बी। अब इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल हम आपको डिफरेंट पॉइंट्स लेकर जो है हम इस बात को समझते हैं।
कि अगर हम इस लाइन के अंदर के पार्ट को जो है उसमें से कोई पॉइंट लेना चाहें, फॉर एग्जाम्पल हम ये पार्ट ले लें, हम ये पॉइंट ले लें सॉरी, और इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट Z। ये पॉइंट आपके बजट लाइन के ऊपर नहीं है, बल्कि ये आपके बजट लाइन के अंदर की तरफ एक पॉइंट है। अब ये पॉइंट हमें क्या बता रहा है कि हम Y के कितने यूनिट परचेज कर रहे हैं 6, और हम X के कितने यूनिट परचेज कर रहे हैं 1 यूनिट। अगर आप अपनी इक्वेशन को जहन में लेकर आए तो आपको पता चलेगा कि कमोडिटी Y के 6 यूनिट परचेज करने का मतलब है ये है कि आपकी इनकम जो है 6 रुपीज किस पे लग रहा है Y पे, क्योंकि Y की प्राइस क्या थी 6, जबकि X की प्राइस क्या थी 2, और आप X के सिर्फ 1 यूनिट परचेज कर रहे हैं। इट मीन्स कि X पे आपके टोटल एक्सपेंडिचर कितने हो रहे हैं 2। तो इस पॉइंट पर आपकी कितनी इनकम जो है वो स्पेंड हो रही है सिर्फ 8 रुपीज, यानी आपकी पूरी इनकम इस पॉइंट पे स्पेंड नहीं हो रही, कुछ इनकम आपकी बच रही है। यानी पॉइंट Z पे हम कह सकते हैं कि हमारे एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो लेस देन इनकम है। हम स्पेंड कम कर रहे हैं, हम अपनी इनकम को जो है पूरा स्पेंड नहीं कर रहे हैं। तो जो पॉइंट्स आपके बजट लाइन के ऊपर हैं वो भी अफोर्डेबल हैं, तो जाहिर सी बात है जो पॉइंट्स आपके बजट लाइन के अंदर हैं वो भी अफोर्डेबल हैं, क्योंकि उसमें तो आपकी इनकम बच रही है, यानी आपके एक्सपेंडिचर्स कम है आपकी इनकम से, आप पूरी इनकम स्पेंड नहीं कर रहे। तो हम कहते हैं कि जो पॉइंट्स आपके इनसाइड द बजट लाइन है वो अफोर्डेबल तो हैं पर इनएफिशिएंट है। इनएफिशिएंट इन अ सेंस कि इकोनॉमिस्ट कहते हैं जब आप अपनी इनकम पूरी स्पेंड करके जो है वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन हासिल कर सकते हैं, फिर भी आप अपनी इनकम कम स्पेंड कर रहे हैं, तो आप एफिशिएंट नहीं है। ठीक है, तो इट मींस कि ये पॉइंट भी आपके अफोर्डेबल हैं इनसाइड द बजट लाइन, और ऑन द बजट लाइन भी जो आपके पॉइंट हैं वो भी आपके क्या हैं अफोर्डेबल हैं। अच्छा, अब हम एक पॉइंट ले लेते हैं आउटसाइड द बजट लाइन। ठीक है, आउटसाइड द बजट लाइन हम एक पॉइंट ले लेते हैं अपना, फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट, और इसको हम कह देते हैं J। पॉइंट J पे अगर हम देखें तो हमारे पास को क्या एक्सपेंडिचर आ रहे हैं, इसको रेस कर लेते हैं पहले। पॉइंट J पे हमारे पास जो है वो हमें पता चल रहा है कि हम Y के 8 यूनिट्स और X के हम 3 यूनिट हमारे पास आ रहे हैं। क्या ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? क्या ये कॉम्बिनेशन हमारे बजट में आता है? नहीं। जब आप इसको इसकी प्राइसेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास खुद आपको पता चल जाएगा कि ये कॉम्बिनेशन हमारे बजट में नहीं आता। इस कॉम्बिनेशन को परचेज करने के लिए हमारे पास कितनी इनकम होनी चाहिए 14, जबकि हमारे पास सिर्फ 10 रुपीज है हमारी इनकम। तो ये कॉम्बिनेशन जो आपके आउटसाइड द बजट लाइन है, ये कॉम्बिनेशन हम क्या कहते हैं कि ये अनअफोर्डेबल है। ठीक है, अनअफोर्डेबल कॉम्बिनेशन है, क्योंकि हम ये हमारे बजट के अंदर नहीं आते, हम इन्हें परचेज नहीं कर सकते। तो ये था हमारे बजट लाइन का एक डिटेल ओवरव्यू, और उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम बजट लाइन की शिफ्टिंग देखेंगे कि बजट लाइन अगर हमारी इनकम चेंज होती है या किसी कमोडिटी की प्राइस चेंज होती है तो उसका बजट लाइन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अगर ये वीडियो समझ में आई हो आपको और अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।